दोस्तों नमस्कार। आप स्कूल का नाम पढ़ रहे होंगे, साईं पब्लिक इंटर कॉलेज नीलमथा लखनऊ। विद्यालय समिति ने अवगत कराया है कि यहां पर कार्यरत अंशकालिक शिक्षक अमित मिश्रा लगातार छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करता रहा है, मैसेज करता रहा है, छात्रों से लड़ता रहा है। इसी से खिन्न आकर विद्यालय समिति को निर्णय लेना पड़ा कि ऐसे टीचर को विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाए। निष्कासन की खबर पाकर के अमित मिश्रा नाम का टीचर आग बबूला हो गया। वो कल विद्यालय में आकर के आधम का 27 जनवरी को आने के बाद वहां पर उसने अभद्रता की, विद्यालय प्रशासन के अंदर आकर के उसने गाली गलौज की, तमाम तरह की अनुशासनहीनता जाहिर की। उसके साथ 1, 2, 3 साथी और भी थे, एक महिला भी थी। अभद्रता इस कदर बढ़ गई कि विद्यालय प्रशासन को पुलिस का सहारा लेना पड़ा। साथ ही जब अमित मिश्रा नाम के टीचर से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उसने मीडिया से बातचीत करने को मना कर दिया। दोषी शिक्षक पर कार्रवाई कब होगी? विद्यालय प्रशासन ने क्या कहा, आप सुनिए, इसको समझिए, बातचीत करेंगे। क्या मैडम नमस्ते। मैं पवन शर्मा नेशनल आवाज से हूँ। और मैडम कल यहाँ पर एक अध्यापक जो जैसा कि अवगत कराया गया यहाँ पर हंगामा हुआ, उसका क्या कारण है कि बात क्या थी? सर बात ये थी कि वो बच्चे पढ़ रहे थे और एक आध कुछ बच्चों ने फोटो के बारे में कुछ दिखा होगा, तो एक सर ने ये कहा कि आप ऑफिस पे आइए बात कीजिए। बस वो सर वहीं से भड़क गए और भड़कने के बाद वो कहने लगे कि मैं देख लूंगा आपको बाहर। कौन से सर की बात हो रही है? ये अमित मिश्रा सर की बात। नहीं तो क्या हुई इस समय उन पर विद्यालय प्रशासन ने क्या कार्रवाई? विद्यालय प्रशासन ने उनके ऊपर लिखा पढ़ी की है। वो यहाँ से 2 बार निकाल चुके गए हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि भविष्य में उनके लिए आगे कभी वो ऐसी हरकत ना करे। उनको 2 बार निकाला जा चुका है। नहीं तो इस समय विद्यालय में हो है कि कोई निष्कासन किया? वो निष्कासन कर, ये सब सारी सूचनाएं आपने क्या? सर हमने विद्यालय प्रबंधक कमेटी को दे दी है और वो कार्रवाई कर रहे हैं। और पुलिस में भी मैं जा रही हूँ, अभी वहाँ भी कंप्लेन करूँगी और बाकी आप अधिक जानकारी प्रबंधक सर से ले सकते हैं। ऐसा क्या मामला है सर, क्या कारण है? मूल कारण ये है कि उसमें कई बार जैसा संज्ञान में आया है, प्रशासनिक अधिकारी, प्रधानाचार्य, वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ अध्यापक, उनके साथ भी अभद्रता करता रहा है। और कई गार्जियंस के, अभिभावक के भी मैसेज मैडम प्रिंसिपल और सबके पास आए हैं कि उनको गलत मैसेज करता है। रात को जो है, किसको गलत मैसेज करता है? बालिकाओं को करता है और टीचरों से भी अभद्र व्यवहार करता है, जो महिला यहाँ से शिकायत है। नहीं तो ये संज्ञान में जब आपके आए तो बहुत आपने क्या एक्शन लिया? उस पर फिर जो हमने एक समिति गठित की कि समिति जो निर्णय देगी उसके बाद हम डिसीजन लेंगे, क्योंकि समिति विद्यालय की ही समिति है और विद्यालय में हर वक्त जो है वो विद्यमान रहती है। समिति ने क्या निर्णय लिया? समिति ने समिति की रिपोर्ट ये रही कि इसको तत्काल जो है विद्यालय से निष्कासित बाहर नहीं किया गया। जो विद्यालय की छवि, गरिमा, प्रधानाचार्य सबकी यहाँ छवि धूमिल होगी और अभिभावक भी इससे काफ़ी नाखुश हैं। और एप्लीकेशन एक और भी बच्चों की आई है कि जो भी सब्जेक्ट का एक पढ़ाई शिक्षण कराता है वो भी कोई शिक्षा पर ठीक नहीं है। बच्चों ने भी एक एप्लीकेशन दे रखा है कि हमको क्लास से इसको हटा दिया जाए। तो कई प्रकार के निर्णय समिति को द्वारा जो दिए गए, उसके अंत में हमको ये विचार करना पड़ा कि इसको तत्काल प्रभाव से इसको 25 तारीख को हमने इसको निष्कासन करना, 25 जनवरी को ही इसको निष्कासित कर दिया। उसके बाद जो है इसकी सूचना अमित मिश्रा को दी गई। उसके अमित मिश्रा को दी गई। अमित मिश्रा उस समय भाग गए थे। 26 जनवरी को भी नहीं है, उनको उस समय सूचित कर दिया गया। 27 को ये जबरदस्ती शिक्षक रजिस्टर बाहर रखा था गैलरी में और ये जबरदस्ती साइन कर दिए हैं। इनको निष्कासन तो 25 जनवरी को ही कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ जो 27 तारीख? उसके बाद ये 27 तारीख को यहाँ से जब मालूम हुआ कि इनका निष्कासन हो चुका है, जबरदस्ती साइन करके भाग गए। उसके बाद ये हम प्रबंधक जो है किसी कार्य से, विद्यालय के कार्य से बाहर जा चुके थे। 2 बजे ये अपनी पत्नी को ले आकर के यहाँ जो है खूब हंगामा किया। उसके भी फुटेज है हमारे पास, फुटेज हमको प्राप्त हो चुके हैं। शिक्षकों ने उसका फुटेज बनाया था। और ये जब ये मालूम हो गया कि इनका निष्कासन हो चुका है, रिसीविंग कापी 25 को नहीं लिए भाग गए थे। उसके बाद ये शाम को हमको 5:30 साढ़े 6 बजे बहुत गाली गलौज, मारने की धमकी, धरना प्रदर्शन। कहना सुनने में आ रहा है आपने कभी भी नहीं, हमने उनको कोई गाली नहीं दिया, ना कोई शब्द का प्रयोग किया है।
उनकी तरफ से ऐसी अशब्द भाषा, ऐसी गाली जो असहनीय है, उनके सब हमारे पास जो है रिकॉर्डिंग हमारे फ़ोन में है। वो रिकॉर्डिंग हमने जो है अपने फ़ोन में रख रखी है। इन्होंने इतनी गाली देना शुरू किया कि उसको हम सुन नहीं सके। 112 नंबर पर हम डायल तो करते रहे, फ़ोन उठा नहीं। चूँकि हमारे सगे साड़ू के यहाँ प्रीति भोज था, हम वहाँ चले गए। रात में करीब 11-12 बजे आए। सुबह वैसे हमने चौकी प्रभारी को फ़ोन तो किया, लेकिन मैडम ने कहा कि 10-11 बजे के बाद हम जो है चौकी पर मिलेंगे, तब आप आइएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अगली कार्रवाई क्या होगी? या आप उनको एक मौका देंगे कि या तत्काल जो है मौका का मतलब ये है कि कोई भी शिक्षक या प्रशासनिक अधिकारी या प्रधानाचार्य उनके साथ कार्य करना ही नहीं चाह रहा है, तो हम मौका दे तो निष्कासन आप और निष्कासन उन्होंने अभद्रता की, कल अभद्रता की जी। उसके संदर्भ में आपने जैसा बताया कि पुलिस प्रशासन को, संबंधित अधिकारी को अवगत कराया मौखिक रूप से। नहीं, उसके लिए हमारी पूरी समिति की रिपोर्ट तैयार हो गई है। वो सब उनका निष्कासन हो चुका है। सब रिपोर्ट समिति के जो सदस्य हैं वो सब प्रधानाचार्य के द्वारा हमारे पास सब रिपोर्ट आ गई है। अगर वो नहीं मानते तो आप पुलिस अब हम पुलिस कार्रवाई करेंगे इसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बातचीत कर रहे थे तिवारी जी हैं, क्या नाम लिखते हैं सर? अशोक कुमार तिवारी। अशोक तिवारी जी बातचीत कर रहे थे और इन्होंने बताया कि अमुक टीचर का विद्यालय की कमेटी के अनुसार, उसकी रिपोर्ट के अनुसार उसका निष्कासन किया गया, क्योंकि जिस तरह के एलिगेशन इनके संज्ञान में आए कि बालिकाओं को मैसेज करता है, उसके शिक्षण की जो पद्धति है अब वो बहुत बेहतरीन नहीं रही। और उन्होंने ये भी बताया कि विद्यालय के कर्मचारियों के साथ उसके संबंध भी अच्छे नहीं हैं। तो ये अवगत कराना, ये भी बताया इन्होंने कि कल जिस तरह से उसने अभद्रता किया है, इसकी सूचना मौखिक रूप से उन्होंने पुलिस प्रशासन को दी। अगर अगली बार वो आकर के अभद्रता करेगा, ज़बरदस्ती रजिस्टर पर साइन करने की कोशिश करेगा, चूँकि विद्यालय का अध्यापक नहीं रहा, तो निश्चित तौर पर पुलिस का सहारा लेंगे। और इसमें निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन को भी विद्यालय के प्रबंधन की मदद करनी चाहिए और निश्चित तौर पर इस बात को संज्ञान में लेते रहना चाहिए कि बालिकाओं के साथ हुआ दुर्व्यवहार बहुत ही अक्षम्य आपराधिक श्रेणी में आता है, क्राइम की श्रेणी में आता है। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं पवन शर्मा, लखनऊ। हमारे साथ